सोच बदलो किस्मत बदल जाएगी, ये किताब कहती है। जीत आपकी, बस खेल आपके दिमाग में शुरू होता है। कोई भी आदमी पैदा होते ही विजेता या हारा हुआ नहीं होता है, ये उसकी सोच, आदत और फैसले तय करते हैं। यहाँ आपको न सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा बल्कि ऐसे हथियार मिलेंगे जिससे आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। जिंदगी की रेस में अगर सोच बड़ी हो तो पैर छोटे पड़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड में, जो आज हम लोगों का जिंदगी की रेस में अगर सोच बड़ी हो तो पैर छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में ऐसा ही है कुछ। और जिस बुक को हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं, समराइज करने वाले हैं, उस बुक का नाम है जीत आपकी, यू कैन विन। इसका राइटर महोदय हैं शिव खेरा, भारत के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक और बिजनेस कंसल्टेंट। इस बुक को पढ़ने से क्या मिलेगा? सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि व्यवहारिक जीवन, करियर और रिश्तों में सफलता पाने का सिद्धांत मिलेगा। इसमें और हम किस किस पॉइंट को जानेंगे, डीपली नॉलेज लेंगे। इस तरह का 8 पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव सोच की ताकत। दूसरा है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। तीसरा है लक्ष्य निर्धारण यानी कि गोल सेटिंग। चौथा है ईमानदारी, नैतिकता और चरित्र। पांचवा है समय प्रबंधन और अनुशासन। छठा है असफलताओं से सीखना। सातवां है रिश्तों को मजबूत करना। आठवां है विजेता और हारने वाले की सोच में फर्क। विजेता अलग चीजें नहीं करते हैं, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। सबसे पहला है पॉजिटिव थिंकिंग की लाठी। पॉजिटिव सोच कोई जादू नहीं, ये आपकी दिशा है। नेगेटिव सोच वाला हर मौके में खतरा देखेगा, पॉजिटिव सोच वाला हर खतरे में मौका देखेगा। अंतर बस यही है। ये लाठी इतनी मजबूत है कि आपकी किस्मत कभी टूटी नहीं लगेगी। बस इसको देसी किस्सा में हम लोग समझते हैं कि 2 मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। एक बोला बस मजदूरी कर रहा हूँ, दूसरा बोला मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तो बस सोच में फर्क है। काम दोनों सेम कर रहा था, पर सोचने का दोनों का नजरिया और तरीका अलग अलग था। एक्शन टिप क्या है इसमें? सुबह उठते ही बोलो आज का दिन मेरा है, टुडे इज माय डे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेल्फ एस्टीम, खुद की वैल्यू समझो। खुद को सस्ता समझोगे तो दुनिया आपको डिस्काउंट में खरीदेगी। सेल्फ एस्टीम का मतलब है अपने आप पे भरोसा और सम्मान के साथ खुद को जितना ऊंचा मानोगे दुनिया उतना ही ऊंचा ट्रीट करेगी। देसी किस्सा में हम लोग समझते हैं, देसी किस्सा के तौर पे गांव का मोची इतना अच्छा काम कर रहा था कि राजा ने बुला कर कहा तुम सोने के जूता बनाओगे? काम में दम हो तो कीमत खुद बढ़ जाती है। एक्शन टिप, रोज अपनी 5 ताकत लिखकर दीवार पे चिपका दो। यह सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का तरीका है। पर डे अपनी ताकत को लिख करके दीवार पे चिपका दो, इससे आपके ताकत में इंक्रीज होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्लाइड नंबर नेक्स्ट। आदतें आपकी असली फसल है। आदतें बीज है, किस्मत फसल है। अच्छी आदतें धीरे धीरे किस्मत की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। अच्छी आदतें जैसे कि सोच से एक्शन होता है, एक्शन को हैबिट में, हैबिट से
कैरेक्टर से डिस्टिनी, यही चक्र चलता है। देसी किस्सा। गांव का लड़का रोज सुबह उठता है, खेत में पानी देता था। एक दिन खेत में सोना निकला, क्योंकि उसने समय पर सिंचाई जो की थी। जो सिंचाई नहीं करेगा उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। फसल की जगह पे घास फूस मिलने वाले हैं। जो रोज अपने खेतों में काम करेगा वो सोना उगलाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक्शन टिप के बारे में समझते हैं। हर हफ्ते एक बुरी आदत खत्म करो और एक अच्छी आदत जोड़ो, ऐड करो अच्छी आदत को। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एटीट्यूड, उड़ान की ऊंचाई। आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप 5 फीट उड़ोगे या 5000 फीट उड़ोगे। यह आपकी मन की बैटरी है, खाली हुई तो आप रुक जाओगे। आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से हर एक काम को करो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब देसी किस्सा में हम लोग समझते हैं। एक किसान सूखा पड़ने पर भी बुआई कर रहा था। बोला बारिश आएगी तो फसल मेरी होगी, नहीं आए तो खेत मेरा रहेगा। एक्शन टिप, हर मुश्किल पर कहो ये मेरी परीक्षा है सजा नहीं। ये मेरी परीक्षा है सजा नहीं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मोटिवेशन बीएस इंस्पिरेशन। मोटिवेशन बाहर से धक्का देता है, इंस्पिरेशन अंदर से खींचती है। मोटिवेशन अलार्म है, इंस्पिरेशन आपकी नींद उड़ाने वाली सोच है। देसी किस्सा। जिम जाने का मोटिवेशन एक हफ्ता चलता है, लेकिन स्वस्थ रहने का इंस्पिरेशन जो सालों साल टिकता है। एक्शन टिप, अपना व्हाई लिखो, रोज पढ़ो, रोज काम करो। असली सफलता का फॉर्मूला। सफलता कैरेक्टर प्लस कंट्रीब्यूशन प्लस खुशी। पैसा जरूरी है लेकिन इज्जत के बिना अधूरी है। ये दोस्त हमेशा याद रखना, पैसा जरूरी है पर इज्जत के बिना अधूरी है। एक व्यापारी मंदिर बनवाने में आधा मुनाफा लगाता था। लोग उसे सिर्फ अमीर नहीं नेक इंसान भी कहते थे, क्योंकि मुनाफा का आधा 50% नेक काम कर रहा था, मंदिर बनवाने का काम कर रहा था। तो सेम इसी तरह से एक्शन टिप में आपको भी महीने में एक दिन बिना स्वार्थ मदद करो लोगों का। बिना स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। लक्ष्य आपकी जीपीएस। बिना लक्ष्य के जिंदगी ऐसे है जैसे ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के खेत खराब करेगा। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मीन्स क्या होता है? स्मार्ट गोल्स। एस फॉर स्पेसिफिक, एक निर्धारित होना चाहिए। मेजरेबल, जो मापने योग्य होनी चाहिए। अचीवेबल, जो प्राप्त करने योग्य होनी चाहिए। रिलेवेंट, जिसको आप अचीव कर सको। और टाइम बाउंडेड तो होना ही चाहिए, जो मैं 5 साल बाद ये लूंगा, 4 साल बाद ये लूंगा, मेरा इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो ये अचीवेबल स्मार्ट गोल हमेशा बनना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं देसी किस्सा। अच्छा किसान फसल नहीं बोता, ठीक फसल बोता है और समय तय करता है। अच्छा किसान फसल नहीं बोता, ठीक फसल बोता है। मतलब कहने का है, जो फसल को देखना होता है कि इस ये पैदावार है या नहीं है, इस उपजाऊ फसल है या नहीं है, उसका क्वालिटी को चेक करके बोता है। और समय तय करता है, जो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मुझे इससे क्या प्रोडक्टिविटी मिलने वाला है। एक्शन टिप, आज 3 लक्ष्य लिखो, 1 हफ्ते में पूरा करने वाला, 1 महीने में पूरा करने वाला और 1 साल में पूरा करने वाला। डिसिप्लिन असली बॉडीगार्ड। आपका डिसिप्लिन आपका असली बॉडीगार्ड है। टैलेंट आपको स्टार्ट देता है, डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन देता है, फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। ये डिसिप्लिन ही है कि आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। बिना डिसिप्लिन के सपने सिर्फ
सपने रह जाते हैं। इसलिए डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी नहीं है, मजबूरी है और करना ही पड़ेगा। देसी किस्सा, कुश्ती का पहलवान रोज 4 बजे उठकर अभ्यास करता है, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, नतीजा अखाड़े पे अजय है वो। एक्शन टिप, दिन में एक आवर जो आपका होना चाहिए पावर आवर, जो फिक्स हो। आप 11 बजे प्रोडक्टिव रहते हो या 12 बजे प्रोडक्टिव रहते हो या 2 बजे प्रोडक्टिव रहते हो, पावर आवर, उस आवर में जो भी क्लाइंट मिलेगा उसके साथ डील फाइनल होगा। जो भी व्यक्ति मिलेंगे उसको प्रेजेंटेशन ऐसा देंगे कि उसको ज्वाइनिंग होना पक्का है अपने सिस्टम के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने रूल के साथ। जो भी आपका सिस्टम है वो आपका पावर आवर होना चाहिए। उस आवर में अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हो, कोई भी पढ़ाई करते हो, कोई भी परीक्षा देते हो, तो वो उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। उसे ही पावर आवर कहा जाता है। दिन का 1 घंटा या 2 घंटा आप बात कर सकते हो किसी से भी, अपने दोस्त पार्टनर से, कि मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैं पावर आवर में रहता हूँ, मुझसे जो भी मिलता है मैं उसे डील करता हूँ और डील मेरा फाइनल भी होता है। तो ये हुआ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन से आगे हम लोग देखते हैं ईमानदारी, ऑनेस्टी, अदृश्य संपत्ति। अदृश्य संपत्ति, मैं जरा इस पे जोर डाल के बात करता हूँ। कैरेक्टर वही है जो आप तब करते हो जब कोई नहीं देख रहा होता है। ईमानदारी भरोसा पैदा करती है। भरोसा हर रिश्ते और बिजनेस की जड़ है। जरा एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, भरोसा हर रिश्ते और बिजनेस की जड़ है। इसलिए मेरे दोस्त, कुछ भी हो जाए किसी का भरोसा मत तोड़ना। देसी किस्सा में अगर आप सुनोगे तो दुकानदार ने गलती से ज्यादा पैसे ले लिया, अगले दिन ग्राहक को वापस कर दिए, ग्राहक 10 और लोगों को लेकर के आया। क्या बिजनेस का जड़ हुआ ना। इसी तरह से मेरे दोस्त, एक्शन टिप में है, झूठ का साइज छोटा हो या बड़ा, उसे छोड़ दो मेरे दोस्त। झूठ कभी मत बोलो। झूठ बोलने पर 100% नजर रखो। असफलता जीत का गुरु। फेलियर मतलब खत्म नहीं, ये आपकी ट्रेनिंग है। हर गिरावट आपके पांव को मजबूत करती है। फेलियर से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको ट्रेनिंग देती है। अब देसी किस्सा से हम लोग समझते हैं, गांव का पहलवान हर कुश्ती हारा, लेकिन हर बार नई चाल सीखी, आखिरकार चैंपियन बन गया। एक्शन टिप, हर हार के बाद 3 सीख लो। हार के बाद 3 सीख लो। रिश्ते और टीम वर्क, अकेला इंसान दीपक है तो टीम सूरज है। सिर्फ दीपक तो टीम सूर्य है। रिस्पेक्ट प्लस कम्युनिकेशन प्लस ट्रस्ट इक्वल स्ट्रॉन्ग टीम। रिस्पेक्ट, आदर करना किसी को भी, कम्युनिकेशन, बातचीत करने का कला होना चाहिए, और साथ ही साथ आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, लोगों को भरोसा होनी चाहिए। तब एक स्ट्रॉन्ग टीम का निर्माण कर सकते हो मेरे दोस्त। देसी किस्सा से अगर समझेंगे तो गांव में बाढ़ आई, अकेले कोई जान नहीं बचा सका, टीम बनाकर सबको निकाला गया। एक्शन टिप, हर हफ्ते एक रिश्ते में निवेश करो। एक रिश्ते में निवेश करो हर हफ्ते। सीखते रहो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल की किताबों से नहीं होती है, जिंदगी भी किताब है। जो सीखना बंद करता है वो जीना बंद कर देता है, यानी कि जीतना बंद कर देता है। देसी किस्सा, 70 साल के बुजुर्ग ने मोबाइल चलाना सीखा और ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। 70 साल के बूढ़ा। तो आप क्या नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त। एक्शन टिप में चलो, रोज 20 मिनट नई स्किल सीखो। आप क्या कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं है। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट आप नई स्किल पे दो, चाहे कुछ भी हो सकता है वो। विनर वीएस लूजर। विनर वीएस लूजर। विनर समाधान खोजता है, लूजर बहाना खोजता है। विनर गलती मानता है, लूजर उंगली उठाता है। देसी किस्सा, खेत सूखा पड़ा, एक किसान कुआं खोदने लगा, दूसरा सरकार को कोसने लगा कि फसल किसकी आई, पहले वाले की।
एक्शन टिप, बहाना मोड से सावधान मोड में शिफ्ट हो जाओ। बहाने तो रोज चलेंगे, इसलिए समाधान, प्रॉब्लम सोल्वर बनो, क्रिएटर मत बनो। अंतिम संदेश, इस बुक का क्या है अंतिम संदेश? किस्मत, भगवान और दुनिया सब उसी के साथ देते हैं जो खुद के साथ खड़ा होता है। शिव खेरा का संदेश है, आप चाहे तो जीत आपकी है, अगर सोच बड़ी है तो मंजिल छोटी पड़ जाएगी मेरे दोस्त। भाई जीत आपकी है, बस एक क्लिक हमारी है। सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं इसी तरह का कोई दमदार बुक में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।